तो हमको नीतीश जी चाहिए और ना तो हमको चिराग जी चाहिए। हम लोग को आंख बंद करके तेजस्वी जी चाहिए। चाय बेचने वाले होकर प्रधानमंत्री बन सकते हैं तो हमारा नवी फिल मुख्यमंत्री भी हो सकता है और वही नवी फिल मुख्यमंत्री हमें चाहिए। हम तो तेजस्वी जी को सीएम मानते हैं। वो किसी के हनुमान बन के बैठे हैं तो हम लोग उनको वोट काहे देंगे भाई। नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका आर्य न्यूज चैनल पे। मैं हूँ आयशा सिंह और आज हम लोग बात करेंगे कि क्या चिराग पासवान सीएम बनने लायक है या नहीं। चिराग पासवान सीएम बनने लायक है या नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं है चिराग। क्यों नहीं है? क्योंकि उनको कोई मुद्दा पे उसका काम करने का ये होता ही नहीं कि किसी पे काम करे। वो कोई मुद्दा ही नहीं उठा पाता। वो बिहार में इतना बेरोजगारी है, कोई भी चीज है उस चीज पे वो कभी मुद्दा सवाल ही नहीं खड़ा कर पाता। वो अगर वो केंद्र में मंत्री है तो वो बिहार के लिए कुछ सोचता ही नहीं कि बिहार के भी कोई बिहार के लिए कोई भी चीज के लिए नहीं सोच रहा है। वो कि बिहार के लिए क्या प्रोसेस हो, प्रगति करे, बिहार किस चीज का इंडस्ट्रीज लाए या कोई चीज, और उसके लिए वो कभी सोचा ही नहीं उन्होंने। तो उसके लिए लायक तो है नहीं वो। अगर बिहार पे कोई टिप्पणी करता है तो वो तेजस्वी यादव है, बिहार के बारे में कुछ सोचता है। तो तेजस्वी यादव सीएम बनने लायक है? हाँ, तेजस्वी यादव बिल्कुल सीएम बनने लायक है। चिराग पासवान सीएम बनने लायक है या नहीं? बिल्कुल नहीं। एक रीजन बताइए। रीजन क्या? वो किसी के हनुमान बन के बैठे हैं तो हम लोग उनको वोट काहे देंगे भाई। जो किसके हनुमान बन के बैठे? वो मोदी जी के हनुमान बन के बैठे हैं ना। हम तो तेजस्वी जी को सीएम मानते हैं। अब पूछिएगा क्यों, तो तेजस्वी जी में वो काबिलियत है क्योंकि उन्होंने 17 महीने में जो रोजगार देने का काम किया 2.5 लाख, वो तो हमारे मुख्यमंत्री लगभग इतने सालों से रह के नहीं कर पाए। मुख्यमंत्री पहले अच्छा काम करते थे लेकिन जैसे ही वो भाजपा ज्वाइन किए ना, लगता है कि भाजपा की बुद्धि उनके अंदर घुस गई और तब से लाठियां स्टूडेंट पे चल रही है। तो जब हमारे मतलब स्टूडेंट लाठी खा रहे हैं तो हम ऐसे मुख्यमंत्री को फिर से वोट क्यों। चिराग पासवान किसका कैंडिडेट है? ऑलरेडी वो खड़ा होगा तो भाजपा से ही। चलो भाजपा से नहीं तो जीतेगा तो भाजपा ही बुद्धि है उसकी। अच्छा, तेजस्वी यादव ने क्या एक्शन लिया था बीपीएससी स्टूडेंट्स पे? देखिए, फिलहाल वो सत्ता में है नहीं, और जो सत्ता में है जब वो कुछ नहीं किए तो हम सत्ता अपोजिशन में तो है ना, तो उससे सवाल उठाने से आप पूछेंगे। हम लोग लगातार स्टूडेंटों के लिए सवाल उठा रहे हैं लेकिन देखिए ना, स्टूडेंटों को जेल जाना पड़ रहा है। अगर आप अपने बिहार में हक की मांग कीजिएगा तो आप जेल जाइएगा। तो अब हम लोग को सरकार चुपचाप बदल देना है, उसके बाद हम लोग सरकार से मांग करेंगे। और उसके बाद भी अगर तेजस्वी यादव अच्छे काम नहीं करेंगे उसके बाद हमसे सवाल कीजिएगा, हम आके तेजस्वी जी के खिलाफ बोलेंगे। लेकिन फिलहाल जो सरकार में है और जो गलत कर रहा है, बीपीएससी के स्टूडेंटों को जिस तरीके से री एग्जाम, एक ही तो मांग था ना उन लोग का, री एग्जाम, लेकिन लगातार उन पे वाटर कैनाल और जो भी ये स्टूडेंटों पे लाठी चार्ज, लगातार उनके साथ इस तरीके से हो रहा है कि अगर ज्यादा सवाल कीजिएगा तो आपको जेल भेज दिया जा रहा है। न लड़का न लड़की, सबको जेल। तो ये हमारा नीतीश सरकार है। तो ना तो हमको नीतीश जी चाहिए और ना तो हमको चिराग जी चाहिए। हम लोग को आंख बंद करके तेजस्वी जी चाहिए। वही तेजस्वी जी जो हम लोगों को 17 महीनों में 2.5 लाख से ज्यादा रोजगार देने का काम किए, और वही तेजस्वी जी जिसको लोग नवी फेल कहते हैं। तो शायद वो लोग भूल जाते हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री अगर चौथी फेल होकर चाय बेचने वाले होकर प्रधानमंत्री बन सकते हैं तो हमारा नवी फेल मुख्यमंत्री भी हो सकता है और वही नवी फेल मुख्यमंत्री हमें चाहिए। तो ये था, आपका क्या कहना है इसमें? चिराग पासवान सीएम बनने लायक है या नहीं? इमरजेंसी लोन चाहिए था, बैंक ने बोला पेपर वर्क लिया, एंड स्लाइस ने बोला हो गया। स्लाइस गिव्स इंस्टेंट लोन। तो ये था, आपका क्या कहना है इसमें? चिराग पासवान सीएम बनने लायक है या नहीं? कौन चिराग पासवान का बात कर लीजिए? केंद्रीय मंत्री। केंद्र मंत्री है तो पता नहीं है? पापा जी को, चचा जी को, चिराग जी को एक मंत्रालय फिक्स कर दिया गया। बीजेपी के द्वारा एक मंत्रालय फिक्स कर दिया गया, खाद्य मंत्रालय। तो मंत्री है, मंत्री पुरखों से चला रहा है। चचा है, पापा है, अब बेटा जी हैं। खाद्य मंत्रालय है, बहुत है उनके लिए, बहुत है उनके लिए। बिहार में वोट मांगेंगे और छो को फैक्ट्री चलेगा बाहर आ रहा है बिहार में वोट चुनाव लड़ने के लिए। क्या वो फैक्ट्री इंडस्ट्री में बात की है बिहार में? धरातल में कितना लाने का काम किए? नहीं काम करते हैं। बीजेपी उनको अपना हनुमान मान, भोले वाले इंसान है चिराग पासवान, ठीक है? उनको डगरापुर का बैगन समझा रहा है, लुगड़ाया जा रहा है। उस चिराग पासवान को बीजेपी का हनुमान लोग बोल रहे हैं, मोदी जी बोल रहे हैं। उसी बीजेपी के कार्यालय से, रामविलास जी के कार्यालय से रामविलास पासवान जी का पुतला कबाड़ के फेंक दिया जाता है। उस आंगन में उनको हनुमान बोला जा रहा है। चिराग पासवान अपने सेंस से भी तो काम कर सकते हैं ना। अरे कैसे करेंगे वो? ये जो 5 गो सीट जो जीते हैं वो लोकसभा में, ये अपने दम पे जीत लिए हैं। अरे नीतीश जी का लहर था, नीतीश जी के लहर पे जीते हैं, ठीक है? चिराग जी का जाए, अगर चिराग जी अगर धरातल पे काम करते तो पिछली बार संसद कहाँ के थे? वो जमुई के थे। काहे आ गए हाजीपुर, वैशाली क्यों आ गए? क्यों नहीं वहां से चुनाव लड़े? कहे कि जनता उनको बाइकआउट कर रही है, जनता नहीं चाह रही है। जाते ना वहां लड़ने के लिए? दोबारा नहीं जाते। तो इस बार 2025 में तेजस्वी से बड़ा नेता कोई नहीं है सिंहासन में। बिहार चिराग पासवान तो बोलते हैं कि जब तक नीतीश कुमार तब तक वो नीतीश कुमार को बहुत सपोर्ट करते हैं। कीजिए ना भाई, बिहार की जनता इस बार बताएगी, बिहार की जनता बताएगी। 20 साल हो गया नीतीश जी को सरकार में,
क्या किए बिहारी के लिए? प्लान पे बात की है, फैक्ट्री में बात की है, इंडस्ट्री में बात की है, रोजगार में बात की है, महिलाओं की सुरक्षा में बात की है, सिंचाई में बात की है, किसान पे बात की है? नहीं की है। मैं आपके एक अभी आपने कहा महिलाओं की सुरक्षा पे, तो नीतीश जी जब अपने यात्रा में हैं तो यात्रा के दौरान उनका एक बयान आया कि उनके वजह से आज हम जो पटना में हम जैसी लड़कियां या औरतें या लोग 10 बजे रात तक भी चल रहे हैं सेफली, तो वो नीतीश कुमार की वजह से। क्या ये सही है उनका बयान? अरे भाई रोड पर और समाज के बीच में और जनता के बीच में आएंगे तब तो। जिस जगह पे आप खड़ी हुई इसका नाम है पटना जंक्शन, ये रेलवे स्टेशन है और कल भी गंगा दामोदर 11 बजे के बाद खुलता था, पटना लोकमान्य तिलक 12 बजे के समथिंग खुलता था, आज भी खुल रहा है। क्या उस टाइम कई पुरुष सफर करते थे, महिला और बच्चे नहीं आते थे? क्या क्या मानसिकता मेरे सेफ नहीं थे उस टाइम पे, उनका ये कहना है। कैसे सेफ नहीं थी? डाटा दिखाएंगे, आंकड़ा दिखाएंगे। हम भी उसी समय के हम भी वहीं पर रहे भैया। जिस जगह का जंगल राज का बात बोलते हैं वो हम भी उसी जगह पर है। वो जंगल राज का बात बोलते थे, आज कौन सा मंगल राज जरा बताएं हमको, कौन सा मंगल राज आ गया जरा बताएं। उनके हिसाब से तो लोग अभी सेफ है, फ्री है, घूम सकते हैं बिहार में। बिहार का नक्शा बदला है उनके हिसाब से। हाँ नक्शा बदला है, नक्शा बदला है। उनका खुद का इंटरव्यू है, सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है कि महिला को हमने रोजगार दिया, लाठी पड़ने लगा। और उसके बाद लड़का लोग भी बोला, बैठे का पूछा कि क्या बात है भाई, लड़का लोग भी बैठा हुआ धरना प्रदर्शन पर, तो बोल रहा कि हमरो बारे में कुछ सोचिए। तो नीतीश कुमार जी बोल रहे हैं हम भी सोचे उनके बारे में, फिर दिखा दिया गांधीनगर में लाठी चार्ज। ठीक है, तो किए हैं, धरातल पे किए हैं काम। हम तो यही कहेंगे, बार बार कहेंगे, आज फिर कहेंगे कि उतना मजनू नहीं पिटाया लैला के प्यार में जितने बेरोजगार छात्र पिटाए ये नीतीश जी के राज में। नीतीश जी के शासन में छात्र पर अत्याचार हुआ। छोटा सा डिमांड था री एग्जाम का, इसको इतना लंबा चौड़ा इशू बना दिया गया। तो मतलब चिराग अभी तो जैसे बात भी करते हैं तो हम लोग बार में नीतीश कुमार आ रहे हैं और तेजस्वी यादव आ रहे हैं, चिराग पासवान का क्यों अस्तित्व नहीं दिख रहा है बिहार में? बनेगा लेकिन 25 में तय तेजस्वी। चिराग पासवान भी बिहार के बेटा है, बिहार में आएंगे, उनको मौका दिया जाएगा। जहाँ से मतलब चिराग पासवान जी 2 बार MP रह चुके हैं जम्मू जिला से, हम वहीं से बिलोंग करते हैं, जम्मू जिला का झाझा प्रखंड से। हम वहाँ से मतलब 2 बार MP रहते, वहाँ अभी तक ना कोई शिक्षा व्यवस्था, ना वहाँ का स्वास्थ्य व्यवस्था, ना ही वहाँ का सड़क, आज तक हम उसको देखने नहीं किए। झाझा पर मसिया पुल टूटने वाला, राघोपुर में भी तो तेजस्वी यादव का काम नहीं दिख रहा है लोगों को। आप गई है धरातल पर? ग्राउंड रिपोर्टिंग हुआ है सर, राघोपुर में ग्राउंड रिपोर्टिंग हुआ है, वहाँ के हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स नहीं आते। अभी सत्ता किनकी है? सत्ता किनकी है? विधायक तो है वही, विधायक है। उनको सत्ता जो मेन जो मुखिया है वो फंड देगा रोड सड़क के लिए, बिजली के लिए, तब तो सारा फंड को रोक दिया जाएगा तो कैसे काम चलेगा? अरे जिस समय आजादी दिया गया, तेजस्वी यादव को नीतीश कुमार ने आजादी दिया, खुल के काम किए कि नहीं किए? रोजगार पर, शिक्षा पर, सिंचाई पर, टूरिज्म पर, खेल पे, कूद पे तेजस्वी यादव ने बात किया कि नहीं किया? खुल के बात किया। तो कहीं ना कहीं नीतीश जी को तकलीफ हुआ कि नीतीश जी की पलटी मार दी है, तो इतिहास में दर्ज होगा। एक विधायक के पास इतना पावर नहीं होता कि वो अपने क्षेत्र में काम करवा सके। अरे भाई उनको फंड मिलेगा तब तो। आप केंद्र सरकार नीतीश जी को फंड देना बंद कर दे तो ये काम होगा। जो अभी धरातल में काम हो रहा है, केंद्र अगर देना बंद कर देगा तो ये होगा। बिहार में इतना पैसा है, ये होगा। पुल नल जल जो कर रहे हैं, जितना मेट्रो का काम हो रहा है, अगर सेंटर बंद कर दे तो ये काम होगा? नहीं होगा। तो वैसे ही मुखिया का काम है कि अपने विधायक को, संसद को आदेश दे, अपना क्षेत्र जाके देखे, फंडिंग पास कराए कि अपने क्षेत्र में काम करो। लेकिन ऐसा होता नहीं है। और आज से नहीं, आजादी के बाद ना जाने कितने मुख्यमंत्री हमारे बिहार के बने, कितने मुख्यमंत्री बने, धरातल पे किसी ने काम नहीं किया। क्या दिए हैं बिहार में? कर रहे कि 2.5 लाख नौकरी दे दिए हैं, 20% तो बिहार के नौकरी दिए हैं वो, बाकी 80% दूसरा जगह के नौकरी दे दिए हैं रुपया पर। तेजस्वी यादव हाँ, आई कह रहे हैं कि बिहार में नौकरी बांट दिए हैं। अरे वो नहीं, नीतीश कुमार आते रहते, इतना बिहार में कुछ देखो लगे नहीं मिलता। और इस वक्त तो विपक्ष में बोलना है, देखिएगा विपक्ष में बोलने वाला क्या बोलता है। जे अपन बारे में नहीं बोलेगा कि हाँ 20 बरस से हुआ है तो एगो ईटा तकला नहीं लगा है। चिराग पासवान जम्मू में बड़ा काम किए हैं। जम्मू में नेटर हार्ट कॉलेज बनाए, 10 को फैक्ट्री लगा दिए। सारे लोग जम्मू के लोग अब दूसरे जगह प्लान करने नहीं जाते हैं। अब वही तो करें, चिराग पासवान का हम बड़ा फैन है भाई। इतना फैक्ट्री लगा दिया ना कि दोबारा वहाँ खड़ा होना नहीं पड़ा। जाके रहता था ना तो बाबर राज करता था, इसलिए ऐसा रहता था ना तो बाबर राज करता था। ऐसा विपिन सर के मामले में बताइए ना, जहाँ पे पंचायत भवन बनना चाहिए था वहाँ बनने का इशू सीओ कर दिया। उसके बाद ईटा तकला नहीं लगाया, एक बोली नहीं बोलेगा, एक बोली नहीं बोलेगा, बोलिए ना एक बोली नहीं बोलेगा। एक चिराग पासवान की तारीफ की है ना। चिराग पासवान भी युवा नेता है, अच्छी बात है,
लेकिन अरे भाई मेरी सुनो, 10 साल से है ना जी संसद है ना, संसद का मतलब होता है, संसद का तो बड़ा पावर होता है, हनुमान भी है। झूठ बोलने का, खाली झूठ का ही अगर देखिए उनके पिताजी सुनिए रामविलास पासवान जी भी रामविलास आप लोग अपना तर्क एक एक करके रखिए, हम सबका तर्क सुनने के लिए आए हैं। देखिए रामविलास पासवान जी भी सांसद बने, उन्हें हाजीपुर जोन ला के दिया, एक मतलब समझिए कि मैनेजमेंट हॉस्पिटल मतलब जो भी है मतलब ला के दिया। लेकिन चिराग पासवान 10 साल में जमुई में रहा, क्या दिया जी? आप यहाँ भी हाजीपुर में एगो साला पंचायत में पंचायत भवन में सीओ आजित कर दिया था, बनने लायक था, उसको डीएम से फोन करके बंद कर। अब सर इनका भी तर्क सुनते हैं। चिराग पासवान जी हैं जो पंचायत सरकार भवन है वो नहीं बनने दे रहे हैं। विपिन सर को इतना तबाह किया गया कि डीएम से मिलने गए, डीएम उनको मिलने नहीं दिया। चिराग पासवान को नहीं देखना चाहते, मतलब चिराग पासवान को देखना क्या चाहते हैं? हम सीएम के तौर पर तेजस्वी को देखना चाहते हैं, वो बहुत काम किए हैं और युवा के लिए खास करके वो बहुत कुछ कर रहे हैं। राघोपुर में भी तो काम नहीं किए वो। कर रहे हैं कि ऐसा बात थोड़ी है। राघोपुर के जनता से जनता जाकर मिलिए। विपक्ष का नेता है, उसको सारे सब विधानसभा को देखना होता है, वो विधायक नहीं है। विपक्ष का नेता उस सभी जगह जाता है भाई, वो एक नेता एक जगह नहीं है, वो विपक्ष का नेता उसका पूरा जितना 243 सीटें सब जगह उनको देखना पड़ता है। जैसे विधानसभा का चुनाव या लोकसभा का होता है, देखे ना चिराग पासवान का पूरा केंद्रीय मंत्री आता था, बुराता था ना जी, हमारे प्रधानमंत्री भी आते थे, गृह मंत्री आते थे, या अदर स्टेट के मुख्यमंत्री भी आते थे, लेकिन तेजस्वी यादव के लिए कोई आता था? हमारे राहुल बाबा भी नहीं आते थे, बेचारा अकेले वो दौड़ रहा था हेलीकॉप्टर लेके, मतलब उनके तरह से 40-50 को हेलीकॉप्टर आता था। बोला ये सब कारण है कि 8 करोड़ के ड्रेस पहनता है, तो ये सब के बीमारी होल है। अभी हार्ट अटैक वाला बीमारी नहीं देखा है अभी योगी बाबा के, वो आ जाएगा ना, एक बस्तर वाला आवेगा ना, तो अभी सब के हार्ट अटैक सारी जनता के जितना नेता इस के है ना, अब तरह तो मतलब आप बीजेपी से चिराग पासवान को देखना चाहते हैं? कुछ भी आवे ना तो बीजेपी आवेगा तो भैया ही ठंडा करेगा बिहार को। बिहार ऐसे ठंडा नहीं होगा, बिना बीजेपी के ठंडा नहीं होगा बिहार। तो अभी तो बीजेपी की ही सरकार है ना। ये बीजेपी नहीं चाहिए, बीजेपी फुल फॉर्म में चाहिए, मतलब बहुमत में बीजेपी चाहिए ठंडा करने के लिए। ऐसे ठंडा होगा। बउआ रो रहा है और ई महारानी कोने में ढुक्कल है। हाँ भैया, कितना टाइम लगेगा? 5 मिनट में आ रहे हैं, क्योंकि गांव का पक्का हो गया सड़क। आप नोट निकाल कर रखिए कड़क। फोन से करेंगे ऑनलाइन। रफ्तार पकड़ चुका है बिहार फिर से एनडीए सरकार। Pay rent instantly with Spade. Select your card, enter details, and transfer with lowest charges. Fast, secure, and rewarding. ठंडा होगा। सत्ता में 20 साल से बीजेपी भी है ना, सरकार में बना हुआ। गठबंधन में है कि नहीं? उनको फैक्ट्री लाना चाहिए कि नहीं? यहाँ का युवा बाहर जाता है कमाने के लिए। सही में। और वो कहते हैं कि हम सत्ता में नहीं है, बाहर कमाने के लिए है कि नहीं? बताइए, 20 वर्षों से सत्ता में है ना, नीतीश के सहारे ही है, लेकिन है सत्ता में। कैसे कहिए कि वो सत्ता में नहीं है? योगी जी की बात कर रहे हैं। सुनिए, काम कौन किया? नल दिया, गैस दिया, घर में लाइन पहुंचा दिया, घर में रोड पहुंचा दिया, क्या नहीं दिया? वो योगी जी की बात कर रहे हैं ना। सुनिए सर, सुनिए, योगी जी की बात करते हैं। 10 साल वो भी सत्ता में है, कितने युवाओं को नौकरी दिए हैं, इनसे पूछते हैं क्या इनके बच्चे पढ़ते हैं? आज भी जाके यूपी में जाके पूछो कि आज कौन मुख्यमंत्री चाहिए। आप अपने बच्चों को क्यों पढ़ाते हैं? कहेगा योगी बाबा चाहिए, हमें कोई दूसरा नहीं चाहिए। जबरदस्ती नहीं कीजिए, जो सत्य है उससे नहीं भागिए। कितने लोगों को नौकरी दिए हैं योगी जी, कितने लोगों को नौकरी दिए हैं? 10 साल से सत्ता में है और उनको आप लाना चाहते हैं, जो बेरोजगारी लाते हैं। बीजेपी बेरोजगारी के सिवा और कुछ नहीं लाए हैं। तो चिराग पासवान को बीजेपी की तरफ से आना चाहिए या नहीं? देखिए, चिराग पासवान अच्छे नेता हैं, मैं उनकी बुराई नहीं करता हूँ, लेकिन वो गरीबों की बात होता है तो आवाज नहीं उठाते हैं, वो कुर्सी के भूखे हैं। सीएम फेस लाइक कौन है? देखिए, सीएम फेस लाइक तेजस्वी यादव है। उनको लोग कहते हैं कि पढ़े लिखे नहीं है। ये जरूरी नहीं है कि पढ़ना जरूरी है, काम करने का जुनून होना चाहिए। हम पढ़े लिखे बहुत हैं और कोई काम नहीं कर रहे हैं तो क्या फायदा उसका? जैसे ये बोलते हैं योगी जी, सुनिए पढ़ा लिखा था तब ने इतना बना दिया। आई मूर्खवा 20 बरस रहा तो कुछ बनाया। क्यों नहीं चाहिए पढ़ा लिखा? पढ़ेगा तब वही ना कुछ विकास करेगा, कुछ जानेगा, कुछ जानकारी लावेगा। आई कहे कि पढ़ा लिखा नहीं चाहिए, और हमारे देश के राजा नहीं चाहिए पढ़ा लिखा। बताइए, जरूरी नहीं है, काम करने का जुनून होना चाहिए, अनुभव होना चाहिए। योगी जैसा नहीं कि 20% दे, बाकी 80% बाहर की नौकरी चाहिए, जुनून नहीं चाहिए। बिहार में कितने कि हम बिहार में इतना लोग कौन है? हाँ